Hey guys, so in this video, I am not going to cover a specific company as such, but I will do the P2P analysis of the value retail players. आप देख लो players like V2 Retail, Trent, Bazaar Style Retail, all these players जो है they are growing at a very strong growth दे रहे हैं and very good pace. और ये पूरा जो सेगमेंट है वैल्यू रिटेल मिड टू प्रीमियम सेगमेंट के जो रिटेलिंग कंपनीज है अपैरल कंपनीज है फास्ट फैशन सेगमेंट में दे आर ऑल ग्रोइंग एट अ डिसेंट नंबर एंड ऑल्सो ये सेक्टर में पूरा देखो तो टेलविंड्स ही टेलविंड्स है। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद अ कंपनी विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन दिस स्पेस, दैट इज़ V2 रिटेल। तो V2 रिटेल का दिस क्वार्टर दे ग्रू द सेल्स बाय अराउंड 58%। तो दिस वॉज द फर्स्ट कंपनी विच इज़ ग्रोइंग अबव 50% के आसपास। एंड पहले ट्रेंड भी ग्रो करता था। ट्रेंड जो जूडियो वाला जो है, जूडियो का जो ब्रांड है दैट इज़ ओन्ड बाय ट्रेंड। So Trent also used to grow above 50%, but now Trent has slowed down. So V2 which is growing at around 58% का sales growth, उनका guidance भी यही है कि they want to grow above 50% for FY25, FY26 as well. So you have to track this company and last 3-4 quarter से they are showing good growth and operating leverage भी मिल रहा है, मतलब 90-100% के आसपास का उनका पैट का भी ग्रोथ आ रहा है, so that is also good. So second company that would be Bazaar Style Retail. So Bazaar Style is growing at around 23% and Trent in quarter 3 specifically talking about, and Trent grew by around 35%. तो आप बोलोगे कि Bazaar Style को आपने why have you put it in the second position compared to Trent? अभी Bazaar Style इज अ कंपनी, उनका स्पेसिफिकली देखो तो छोटा कंपनी है, ग्रोथ भी अच्छा है। उनका गाइडेंस दे हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 25 जो 25% का पहले गाइडेंस दिया था फॉर FY25 टू ग्रो द सेल्स, उन्होंने वो बढ़ा के कर दिया 30% प्लस। वेयर एज ट्रेंड दैट वाज ग्रोइंग एट अराउंड 55% के आसपास उनका ग्रोथ आ रहा था। वो क्वार्टर 1 में आया ग्रोथ 55%, क्वार्टर 2 में दे ग्रो 40%, क्वार्टर 3 में 35% हो गया। तो आप देख रहे हो द सेल्स ग्रोथ का डायरेक्शन इज कमिंग डाउन, and whereas the other company like Bazaar Style they have increased the guidance for the sales growth, पहले बोला 25 अभी बोल रहा है 30। एब्सोल्यूट नंबर में तो आप देखोगे तो ट्रेंड इज डूइंग बेटर, बट अगर गाइडेंस देखोगे मतलब कंपनी इज इम्प्रूविंग इट्स गाइडेंस एज वेल, एंड ट्रेंड का कोई गाइडेंस नहीं, मतलब उनका कुछ कॉन कॉल जैसा होता नहीं है, तो वी डोंट नो दैट गाइडेंस एज वेल। अभी नेक्स्ट क्वार्टर अगर 30 कर दिया तो दैट इज मोर प्रॉब्लम, बट अगर 50 कर दिया तो दैट इज गुड। अब तो आपको देखना है सेल्स ग्रोथ का डायरेक्शन देखना है, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपेयर टू द एब्सोल्यूट सेल्स नंबर। फिर द थर्ड प्लेयर ऑब्वियसली दैट वुड बी ट्रेंट, जो थर्ड प्लेयर है दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 35% एंड बट उनका वैल्यूएशन भी अगर पी रेशियो भी देखूँ तो आप देखो कि V2 का पी रेशियो इज अराउंड 80 टाइम्स, बाजार स्टाइल का अराउंड 65 टाइम्स है, ट्रेंट का पी रेशियो अराउंड 120 टाइम्स है, ठीक है, ग्रोइंग एट अ स्लोएस्ट कंपेयर टू अगर टॉप 3 देखोगे टॉप 3 प्लेयर्स में। फिर आता है और कंपनी लाइक आपका कैंटरबिल रिटेल, ठीक है, कैंटरबिल रिटेल का भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, वो थोड़े मिड टू प्रीमियम वाले सेगमेंट में। तो उनका क्वार्टर 3 में ग्रोथ था अराउंड 28% एंड उनका गाइडेंस है टू ग्रो द सेल्स नंबर बाय 18 to 20% YOY। एंड उनका स्टोर्स का भी देखूँ तो दे वांट टू ऐड अराउंड 75 स्टोर्स एवरी ईयर एंड 2 साल में अराउंड 700 प्लस स्टोर्स हो जाएंगे। So that is also a strong company and उनका वेडिंग सीजन में बेसिकली H2 is always better for all these companies, value retail, fast fashion companies, wedding season, festive season is much better. So the fourth company that would be your Canterbury Retail. The fifth company that comes in this race is your V-Mart. तो V-Mart का ग्रोथ आ रहा है अराउंड 15% एज ऑफ क्वार्टर 3। उनका गाइडेंस है टू ग्रो बाय द सेल्स बाय अराउंड 15 to 20% का, पूरा साल का मतलब गाइडेंस है टू ग्रो बाय 15 to 20%। अभी इनका दिस इज़ अ वैल्यू रिटेल प्लेयर, तो वैल्यू रिटेल सेगमेंट में अब देखो तो 4 कंपनी है, V2 रिटेल, ट्रेंट, बाजार स्टाइल एंड V-Mart। तो V-Mart इज़ द स्लोएस्ट अमंग द वैल्यू रिटेल वाला सेगमेंट में अब देखोगे तो। पूरा अगर देखोगे तो आपके अगर दूसरे जो कंपनीज आ गए मोंटे कार्लो फैशन, आदित्य बिरला फैशन एंड आप देखो कैंटरबिल रिटेल, तो ये थोड़े मिड टू प्रीमियम है, तो उसमें उतना ग्रोथ नहीं कंपेयर टू योर वैल्यू रिटेल वाला सेगमेंट। बट हाँ, हमें तो पूरा ही देखना है कौन सा कंपनी सबसे ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा है। आपका तो कैपिटल हमारा लिमिटेड है, तो वी हैव टू फाइंड द बेस्ट कंपनी विच इज़ एट अवेलेबल एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन एज वेल। सो V-Mart का ग्रोथ इज अराउंड 15%, उनका गाइडेंस है टू ग्रो बाय अराउंड 15 to 20%। एंड ऑल्सो उनका अगर देखूँ तो
प्रॉफिटेबिलिटी में भी दे हैव शोन अ प्रॉफिट दिस क्वार्टर आई थिंक. आई हैव टू ट्रैक, आई थिंक मेड अ वीडियो आल्सो, बट वी-मार्ट का आई थिंक दे शोड अ पैट ग्रोथ ऑफ 154%. तो मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ था वी-मार्ट का. एंड अगर उसके बाद देखूँ तो वी हैव कंपनीज लाइक मोंटे कार्लो फैशन. मोंटे कार्लो फैशन क्या करता है, ये भी मिड टू प्रीमियम सेगमेंट में प्रेजेंट है. उन्होंने मतलब पहले बोला था मोंटे कार्लो फैशन ने दैट इन Q2 दे टोल्ड द सेल्स ग्रोथ वुड बी अराउंड फ्लैट और सिंगल डिजिट, मतलब 0%. फ्लैट ग्रोथ मतलब 0% ही YOY, एंड सिंगल डिजिट पकड़ लो चलो 5%, मिड सिंगल डिजिट. तो उनका अभी उन्होंने बोला है, तभी उनको उतना डिमांड नहीं लग रहा था ये क्वार्टर में भी. उनका ना पहले क्वार्टर में तो उनका डीग्रो हो गया था सेल्स एक्चुअली. तो वो तो मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हो गया, सेल्स डीग्रो हो रहा है. कंपनी इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. हमें तो जाना है ऊपर, पर ये तो कंपनी नीचे जा रहा है. अभी Q3 में उनका रिजल्ट है, उन्होंने गाइडेंस रिवाइज किया अपवर्ड्स फॉर FY26 एंड Q4 एज वेल. Q4 में बोला कि दे विल ग्रो बाय 12 to 15%. जो बोला था पहले 0% या 5% का ग्रोथ देगा, वो बोल रहा है कि हम 12 to 15% ग्रो करेंगे Q4 में. एंड FY26 में भी पूरे साल के लिए दे हैव टोल्ड दैट दे विल ग्रो बाय अराउंड 12 to 15%. क्योंकि वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट उन्होंने प्राइस हाइक लिया था. मतलब उनका जो जो कपड़े बेचते हैं उन्होंने उसमें कॉस्ट इंक्रीज़ कर दी है. एंड रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट था वो वहाँ पे ही था, स्टेबल ही था. तो उन्होंने इसमें मार्जिन का इम्प्रूवमेंट आ गया. तो द फिफ्थ कंपनी इज़ योर Monte Carlo Fashion. And the last company that comes is sixth company is Monte Carlo. Seventh company that is your Aditya Birla Fashion. Aditya Birla Fashion is the slowest growing company in this segment. उनका ग्रोथ था खाली 3%. मतलब पूरा अगर इंडस्ट्री आपका ग्रोथ हो रहा है, सब प्लेयर आप देखो 50% ग्रोइंग कंपनीज, वी हैव ऑल्सो कंपनी दैट इज ग्रोइंग एट 3%. तो मतलब पूरा रेंज ऑफ डाइवर्सिफाइड कंपनीज है आपके पास. एंड वी हैव टू इन्वेस्ट इन द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग कंपनीज, मतलब जो अच्छे ग्रोथ से ग्रो कर रहे हैं. अभी 3% का सेल्स ग्रोथ है, और उनका गाइडेंस क्या है, गाइडेंस टू ग्रो द सेल्स इज दैट दे वुड ग्रो मिड टू हाई सिंगल डिजिट. मतलब कितना 5 to 9%, 7-8% समझ लो. उनका आने तो नहीं वाला उतना, मतलब देखते हैं. अभी मैं तो हमें आता हूँ PPT और कॉल पढ़ के ही सब एनालाइज करते हैं. ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा. मतलब ये सेक्टर देखे तो इट इज़ इनटू ह्यूज टेलविंड्स ऑल दिस कंपनीज, एंड स्पेशली इन H2, Q3, Q4 क्यूमुलेटिव अगर देखो तो वेडिंग सीजन, फेस्टिव सीजन है, डिमांड इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग. एंड अभी जो टैक्स रेट भी मतलब द गवर्नमेंट जो उन्होंने किया है बजट में कट किए थे, फिर रेट कट भी किया अराउंड 0.25%. तो दिस विल बूस्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स. तो दिस विल हेल्प इनडायरेक्टली टू ऑल दिस वैल्यू फैशन प्लेयर्स. ज्वेलरी सेगमेंट में आप देख लो, वहाँ पे भी टेलविंड्स है. आप देख लो FMCG में थोड़ा स्लो डाउन है अभी, बट हाँ वी हैव टू ट्रैक ऑल दिस कंपनीज. ग्रोथ देखना है, उनका गाइडेंस देखना है, मेन तो यही चीज़ है. ठीक है, उतना ही रखते हैं. थैंक यू.